स्टूडेंट वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर हिस्ट्री, और जो बुक है आपकी वो है इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के मुद्दे। चैप्टर जो है सेकंड, प्रथम विश्व युद्ध के कारण कि क्या कारण रहे, और जो इसके परिणाम जो है प्रथम विश्व युद्ध के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताए गए हैं। तो इसमें स्टार्ट करने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं जुलाई में भी, और ओपन बुक एग्ज़ाम है, और जिसमें आपको एक तरीके से ओपन बुक टेस्ट के आधार पर इसको एग्ज़ाम देने हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जितने पॉइंट बताए हैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा इसमें मैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो में और भी लेकर आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। इसके मुख्य बिंदु पहले चर्चा करेंगे कि मुख्य बिंदु क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। कि ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रकार सर्बिया पर आक्रमण किया और इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया भी। और नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों यानी 1914 से 1980 तक चला, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों में बट गया। 2 खेमे कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र। और ध्रुव राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, इटली में मित्र ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, मतलब इटली शामिल थे, और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सारे शामिल थे। नेक्स्ट है अमेरिका 6 अगस्त 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, और यह विश्व का सबसे मिलिट्री पावर बनकर उभरा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बता रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई, और 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ और 27 देशों ने भाग लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति थी वो 11 नवंबर 1918 को हुई, और जो शांति सम्मेलन हुआ वो 18 जून 1919 में हुआ। इसमें 27 देशों ने भाग लिया। मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने तय की, और जिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्य श्रमिक की भूमिका निभाई वह थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। तो ये जो थे नेता, इन्होंने इस तरीके से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट इसमें कारण कि क्या क्या कारण रहे। पहला है यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, कि किस प्रकार यूरोपीय जो शक्ति संतुलन थी वो बिगड़ चुकी थी। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब एकीकरण के लिए जर्मनी क्या हुआ, यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु बिस्मार्क जो थे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ, और इससे यूरोपीय शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया, और इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गया। तो यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, कि किस प्रकार यूरोपीय शक्ति का बिगड़ चुकी थी। इसमें क्या हो, जर्मनी का एकीकरण के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और बिस्मार्क के नेतृत्व में शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ, और इससे यूरोपीय शक्ति संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि बिस्मार्क एक शक्तिशाली था और उसने इस प्रकार का नेतृत्व संभाला। तो आगे इसमें जो भी कारण है, पहले तो मैंने आपको बताया यूरोपीय शक्ति का संतुलन का बिगड़ना, और दूसरा कारण है गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण, कि किस प्रकार से गुप्त संधियां हो रही थी और गुटों का निर्माण हो रहा था। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहां के चांसलर जो थे बिस्मार्क ने अपने देश को यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने के लिए फ्रांस को यूरोप की राजनीति में मित्रविहीन बनाए रखने के लिए गुप्त संधियों और नीतियां अपनाई, जिससे एक तरीके से प्रथम खाड़ी विश्व युद्ध का कारण बन गई है। कि किस प्रकार उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए क्या क्या गुप्त संधियां अपनाई और गुटों का निर्माण किया। नेक्स्ट, जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता, किस प्रकार से जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता बढ़ती गई, दुश्मनी एक तरीके से बढ़ती गई। जर्मनी और फ्रांस के मध्य पुरानी दुश्मनी थी, और जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेश एलेंस लॉरेन पर अधिकार कर लिया, और मोरक्को में भी फ्रांसीसी हितों को क्षति पहुंचाई गई थी। इसलिए फ्रांस को जनमत जर्मनी के विरुद्ध था, और सदैव फ्रांस जर्मनी को नीचे दिखाना चाहता था। फ्रांस हमेशा जर्मनी को नीचे दिखाना चाहता था, का प्रयास करता था, और दूसरी ओर जर्मनी अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखना चाहता था, कि किस प्रकार वो अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखा है। दूसरा है इसमें नेक्स्ट जो है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, की किस प्रकार साम्राज्य प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। साम्राज्यवाद देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए आपसी प्रतिद्वंदिता एवं हितों की टकराहट
प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण बनी, कि किस प्रकार से टकराव तो गए और ये मूल कारण बन चुकी। और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल एवं कारखानों की उत्पादित वस्तु की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने एशिया और अफ्रीका पे अपने उपनिवेश बनाकर अधिकार कर लिए। तो ये एक कारण बना। नेक्स्ट है सैन्यवाद, कि सैन्यवाद का प्रभुत्व किस प्रकार बढ़ता गया। सामान्य साम्राज्यवाद के समान सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध के निकट ला दिया और प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं विस्तारवादी नीति को कार्यान्वित करने के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण एवं उनकी खरीद बिक्री में लग गया। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट में जो लाइन आई वो है कि किस प्रकार से जो सुरक्षा के लिए राष्ट्र जो थे सुरक्षा के लिए विस्तारपूर्ण नीति अपनाने लगे और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगे, खरीद बिक्री पर जोर देने लगे। तो एक कारण बन गया कि किस प्रकार सारे मतलब देशों ने, राष्ट्रों ने अपने सुरक्षा के लिए किस चीज़ों की नीति का अपनाया। नेक्स्ट है उग्र अथवा विक्र राष्ट्रवाद। तो उग्र राष्ट्रवाद भी इसमें सबसे मेन जो बताया गया कि उग्र अथवा विक्र राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। यूरोप के सभी राष्ट्रों इसका समान रूप से विकास हुआ। तो ये क्या हुआ, इसके समान रूप से विकास हो गया और यूरोप के सभी राष्ट्र एक समान रूप से विकास होने के बाद क्या हुआ, भावना तेज़ी से बढ़ती गई और समान जाति, धर्म, भाषा, ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति के साथ मिलकर रहे और कार्य करें तो उनकी पहचान बनेगी और उसकी प्रगति होगी। तो इसमें बात कही गई। नेक्स्ट इसमें जो आता है जनमत एवं समाचार पत्र, ये मैंने नहीं लिखा है, इसको मैं आपको कैसे बताता हूँ कि जनमत और समाचार पत्र क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के लिए तत्कालीन जनमत की भी कम उत्तरदायी नहीं था। प्रत्येक देश में राजनीतिक, दार्शनिक और लेखक अपने लेखों में युद्ध की वकालत कर रहे थे। पूंजीपति वर्ग भी अपने स्वार्थ में युद्ध का समर्थक बन गया और युद्धोन्मुखी जनमत तैयार करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों की थी। प्रत्येक देश का समाचार पत्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध में झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित करता था। इससे विभिन्न राष्ट्रों एवं वहां की जनता में एक कटुता उत्पन्न हुई और समाचार पत्रों के झूठे प्रचार ने यूरोप का वातावरण विषाक्त कर युद्ध को अवश्य भावी बना दिया। और तत्कालिक कारण क्या हुआ कि प्रथम विश्व के तत्कालिक कारण बन गया और ऑस्ट्रिया की युवराज जो थे आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड ने की राजधानी सेराजेवो की हत्या, जो भी थी राजधानी की जो सेराजेवो की हत्या 28 जून 1914 को की गई। और आतंकवादी संगठन काला हाथ में संबंध सर्व प्रजाति के युवक ने राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये तत्कालीन कारण बन चुका था। तो स्टूडेंट इसमें जितने भी कारण बताए हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके बताए हैं, आपकी बुक में बहुत ही लेंथी दे रखे हैं, इनको मैंने आपके लिए लिखे हैं शॉर्ट तरीके से और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इसको अच्छी लगी होगी प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।